नमस्कार, मैं अमित श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार यानी ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक रोचक नवाचार प्रश्न बैंक अर्थात क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं। इसके लिए हमने उत्तर प्रदेश बोर्ड के कक्षा 2 के गणित विषय के पाठ क्रमांक 1 हमारी संख्याएं लिया है। हमारी संख्याएं पाठ में स्थानीय मान, इकाई, दहाई, सैकड़ा, अंकों से शब्दों में लिखना, शब्दों से अंकों में लिखने के बारे में बतलाया गया है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम यह नवाचार प्रश्न बैंक का उपयोग यह पाठ इस हमारी संख्याएं समझने के लिए करते हैं। इस नवाचार प्रश्न बैंक में विद्यार्थी अपनी पाठ की समझ के आधार पर और अधिक प्रश्न बनाते हैं और उससे पाठ की समझ और अधिक विकसित कर लेते हैं। यही इस नवाचार की मुख्य विशेषता या नवीनता कहलाती है। इस नवाचार के कारण न केवल विद्यार्थी पाठ की विषय वस्तु से रूबरू होते हैं, बल्कि बच्चों की सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे शिष्टाचार, अनुशासन, संप्रेषण कला, अंकीय कला, अंकों के मान, नैतिक मूल्य, कल्पना शक्ति, तार्किक शक्ति, ये गुण भी बच्चों में इस नवाचार के कारण धीरे धीरे आने लगते हैं। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार का क्रियान्वयन अपनी कक्षा में कर सकते हैं। जिस दिन कक्षा में इस नवाचार का क्रियान्वयन किया जाना है, उससे पहले ही शिक्षक यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि पाठ की निर्माण, व्याख्या और समझाइश कक्षा में हो चुकी हो। जितने भी कक्षा में विद्यार्थी रहते हैं उनको 7 समूह में बांट दिया जाता है और हर समूह का एक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया जाता है। वो प्रतिनिधि और सभी बच्चे मिलके उस पाठ से जुड़े क्वेश्चन बनाते हैं, प्रश्न बनाते हैं। इस प्रकार से थोड़ी देर में 7 प्रकार के क्वेश्चन बैंक आ जाते हैं और फिर सब बच्चे सारे क्वेश्चन बैंक अदल बदल कर लेते हैं, आदान प्रदान कर लेते हैं। इससे हर बच्चे के पास हर क्वेश्चन आ जाता है। अंत में 7 क्वेश्चन बैंक को मिला के एक मुख्य क्वेश्चन बैंक बनाया जाता है, जिसमें सारे क्वेश्चन समाहित हो जाते हैं। ध्यान सिर्फ इस बात का रखा जाता है कि किसी भी प्रश्न की पुनरावृत्ति ना हुई हो। अंत में शिक्षक सारे क्वेश्चंस के आंसर जो मुख्य क्वेश्चन बैंक में होते हैं उसके आंसर बच्चों को लिखवा देते हैं, नोट करवा देते हैं और समझा देते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से हो सकते हैं, जैसे एक लड़ी में कितनी झंडियां होती हैं? आंसर हो गया, एक लड़ी में 10 झंडियां होती हैं। 2 लड़ियों में कितनी झंडियां होती हैं, गिन के बताएं। उत्तर हो गया 20। इस प्रकार से बता दिया कि यदि आशी के पास 2 लड़ियां हो और 4 झंडियां हो तो उसके पास टोटल कितनी झंडियां होंगी? तो जाएंगी 2 लड़ियों के 20 और 4 24। इस प्रकार से एक प्रश्न बच्चे इस नवाचार में, इस पाठ के माध्यम से अपने क्वेश्चन बैंक में रख सकते हैं। और इस प्रकार के जब नवाचार क्रियान्वयन होंगे कक्षा में तो जरूर कक्षा की लर्निंग आउटकम में वृद्धि होगी। और यदि आप इस नवाचार का क्रियान्वयन अपनी कक्षा में करते हैं तो जरूर इससे बहुत अच्छे लर्निंग आउटकम में वृद्धि होगी और आपको बहुत सकारात्मक पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि आप ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो ZIIEI का फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिए। यदि आपने अभी तक ZIIEI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप का लिंक मौजूद है, जिसे डाउनलोड करके आप इसी प्रकार के रोचक, मनोरंजक, ज्ञानवर्धक नवाचार प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्कूल का लर्निंग आउटकम में जरूर वृद्धि कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।